Hello students, welcome to all of you in my online classes. This is your doubt class. Okay, जो भी आपको डाउट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अपने पास पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में किसी बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से होगा, तो अपन देखते हैं। देखिए वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का चैप्टर अपने पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 को अपन को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखते हैं अपन। एलएचएस आपका है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, साइन कॉस में ही है। मैंने पहला कांसेप्ट आपको ये बताया कि जो टर्म्स हैं वो साइन कॉस में से निकले, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो टर्म्स गिवन है वो साइन कॉस में गिवन है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप देखिए कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है तो सिंपल सी आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम में सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम का क्या आएगा, एलसीएम मतलब अपना cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। cos से डिवाइड करेंगे, cos कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस sin थीटा। 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस अगेन 1 प्लस sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा को cos से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसके बाद में एलसीएम जो है आपका cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा। यहाँ देखिए a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a प्लस b टू द होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा और यहाँ देखिए 1 मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा है मेरे पास, sin स्क्वायर थीटा देखिए इधर प्लस में cos स्क्वायर थीटा और इसमें पास में ले आता हूँ प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। ये स्टेप मैंने इसलिए किया है ताकि यहाँ आइडेंटिटी बन जाए 1 प्लस सॉरी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सामने सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं क्या जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 2 अपॉन cos थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sec थीटा। क्यों 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। क्लियर है। सो अब यही आपका क्या है RHS है, तो आपका RHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS, so you can write it hence true। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर 22, sin to the power a theta minus cos to the power a theta is equals to sin square theta minus cos square theta multiplied by 1 minus 2 sin square theta cos square theta। अपने को ये प्रूफ करना है। ओके, तो एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस अपने मतलब ये बना है
साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन कॉस के टर्म में ही है, कोई आइडेंटिटी अपने पास में बन गई है, तो अपन क्या करना है, आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करना है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, देखिए पावर 8 को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को मिल सकता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sin टू द पावर 4 थीटा to the whole square minus cos to the power 4 theta whole square। ओके, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर रहा है, a प्लस b a माइनस b, इसको मैं क्या लिखूंगा, sin to the power 4 theta माइनस cos to the power 4 theta। ओके, a माइनस b और sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, a minus b a plus b। रीजन दे देंगे सामने, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ये अपने पास फिलहाल कोई आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रीवियस स्टेप जो वापस यहाँ आ रहा है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर। यहाँ मेरा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, नेक्स्ट अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। ओके, और इस साइड में मेरा क्या रह जाएगा, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है इसकी वैल्यू रहेगी 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो हो गया 1 इनटू दिस। ओके, और ये एज इट इज sin टू द पावर 4 थीटा माइनस प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया? अब देखिए आरएचएस से कंपेयर करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा, तो ये वाला पोर्शन तो अपने पास आ चुका है, इस पोर्शन की जगह हमें ये लाना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां तक आपका आ गया, क्लियर है। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया मेरे पास sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, तो आगे देखिए ये तो मुझे एज इट इज चाहिए, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां देखिए ये मेरे पास आ रहा है sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4, तो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी होती है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल होता है a प्लस b टू द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज अपन जो है इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी जगह में ये आइडेंटिटी जो है वो यूज करूंगा, मैं सामने वाले लिखूंगा,
इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a plus b यानी sin square theta plus cos square theta to the whole square minus 2 sin square theta cos square theta. ओके, रीजन दे दूंगा मैं, सिंस ये मैंने ये स्टेप कैसे लिख दिया, सिंस a square plus b square is equals to a plus b to the whole square minus 2ab. ठीक है, ये मेरा इस स्टेप का रीजन है। ये इधर मैंने से लिखा है क्योंकि रेंज में नहीं है, इसलिए इधर लिख दिया। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये आपका ये था a प्लस b टू द होल स्क्वायर माइनस 2 ये a और ये b, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। इससे के अकॉर्डिंग इसको मैं और ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, which is equals to RHS. So we can write hence